एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है जहां ब्रेल सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवा रहा होता है और वो हैंड्रेड के साथ लड़ रहा होता है जिसे वो काफी आसानी से हरा देता है। और फिर पीछे कोरोन भी ट्रेनिंग कर रही होती है। इसके बाद ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ब्रेल हैंड्रेड को कहता है तुम्हारे अंदर बहुत डेवलपमेंट आ गई है, जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, आपने ही तो ये मुझे ट्रिक सिखाई थी, एक दिन मैं भी अच्छा स्टूडेंट बनूंगा। फिर वो दोनों कोरोन के बारे में बात करने लगते हैं कि उसने अभी नई स्वॉर्ड ली है, इस कारण वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रही है, अपनी फाइटिंग पावर को इम्प्रूव कर रही है। उसके बाद ब्रेल हैंड्रेड को वो नेकलेस दिखाता है और तभी वहाँ कोरोन भी आ जाती है और फिर बोलती है ये नेकलेस कितना सुंदर है, आप ये किसी को पहनाने के लिए लाए हैं क्या? ये देखकर हैंड्रेड भी बोलता है ब्रेल आपका टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। कोरोन कहती है पक्का आप इसे कमांडर के लिए लेकर आए होंगे, जिस पर ब्रेल कहता है नहीं, एक चोर ने मुझ पर मैजिक से अटैक किया था और उसके बाद उसका नेकलेस ये मेरे पास गिर गया था। कोरोन कहती है कि इतनी टैलेंटेड बच्ची, पक्का वो यहाँ पर मैजिक इंस्टीट्यूट में ही होगी, उसे मैजिक यूज़ करने आता होगा। और फिर ब्रेल कहता है कि मुझे उस लड़की को उसे ये रिटर्न करना है, जिस पर हैंड्रेड बोलता है कि आपको ये हेड क्वार्टर में जमा कर देना चाहिए, जब भी उसको वो ढूंढने आएगी तो उसको वो मिल जाएगा, जिस पर ब्रेल मान जाता है। इसके बाद हमें हेड क्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रेल उस पेंडेंट को लेकर आता है। फिर वो चलते हुए जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो कुछ ढूंढ रही होती है, जिस पर ब्रेल उसे पूछता है क्या तुम पेंडेंट ढूंढ रही हो? ये सुनकर वो लड़की तुरंत ब्रेल पर अटैक कर देती है कि मुझे वो वापस दो। तभी ब्रेल कहता है मैं उसे हेड क्वार्टर्स में लेकर आया हूँ मिसिंग आइटम बोलकर, तो चलो हम उसे वापस लेकर आते हैं। ये सुनकर वो लड़की काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो लड़की उसके साथ जाने लगती है और फिर ब्रेल उसको देखकर सोचता है कि ये तो डोजो सीखने के लायक बिल्कुल भी नहीं लगती। फिर वो उससे उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो लड़की बोलती है तुम अपना काम पर ध्यान दो, मेरा नाम जानकर क्या ही कर लोगे। फिर नेक्स्ट सीन में ब्रेल उस हेड क्वार्टर से उसका पेंडेंट वापस छुड़ा कर आता है और फिर उसको देने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो फिर से उस पर अटैक कर देती है कि मुझे वापस दो। तभी ब्रेल कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिस पर वो मना करने लगती है कि मुझे तुम जैसे बुढ़े से कोई बात नहीं करनी। लेकिन तभी वहाँ एलुसिया आ जाती है और फिर वो कहती है क्या चल रहा है? फिर ब्रेल कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। एलुसिया पूछती है कि ये कौन है और फिर वो कुछ गलत समझ लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर वो एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। फिर ब्रेल सारी बातें उनको समझा देता है। एलुसिया कहती है तो तुम उस लड़की के बारे में क्या करना चाहते हो? तुम उसको कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना? फिर वो लड़की कहती है कि जब मैं उस काम में शामिल ही नहीं हो तो तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर ब्रेल कहता है हाँ सही कह रही हो, यदि मैं ऐसा कहूँ कि तुम चोरी करना छोड़ दोगे। लड़की कहती है कि तुम मुझे मेरा पेंडेंट वापस दो, मैं वापस जा रही हूँ। फिर ब्रेल कहता है तो मैं तुम्हारा नेकलेस तुम्हें अभी नहीं देने वाला, तुम कह दो कि तुम चोरी करना छोड़ दोगे। पर तब वो लड़की कहती है वो मेरा इशू है, तुम्हारा इशू नहीं है। फिर एलुसिया कहती है कि मैंने सुना है कि तुम मैजिक भी यूज़ करती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मैजिक के लिए मैजिक एसेसरीज का भी यूज़ करते हो। वो लड़की कहती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। एलुसिया कहती है कि तुम जिस मैजिक का यूज़ करती हो वो आगे जाकर फ्यूचर में बहुत काम आएगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारा मैजिक वेस्ट नहीं जाएगा, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगी? तभी ब्रेल मन में सोचने लगता है कि मेरी स्टूडेंट कितनी अच्छी है, ये एक एलिट कमांडर बहुत बढ़िया बनी है। ब्रेल कहता है तुमने क्या सोचा है, क्या तुम ज्वाइन होना चाहती हो? तभी वो लड़की कह रही होती है कि मुझे मेरा पेंडेंट वापस दो, जिस पर ब्रेल कहता है हाँ ज़रूर। फिर वो लड़की कहती है मुझे 5 मिलियंस लौटाने हैं अभी के अभी, 5 मिलियंस देकर मुझे अपनी बहन को छुड़ाना है। वो लड़की कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनको चुका पाऊँ, जिस पर एलुसिया कहती है इस वजह से तुमने क्राइम करना शुरू कर दिया। तभी एलुसिया कहती है मैं अभी आई, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ब्रेल कहता है तुम्हें कुछ खाना चाहिए, लेकिन वो लड़की कहती है मुझे कुछ भी खाना नहीं है, बस तुम मुझे मेरा पेंडेंट वापस कर दो। और तभी उसके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। तभी ब्रेल कहता है रुको मैं अभी आता हूँ। फिर वो चला जाता है और थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा स्वीट लेकर आता है। वो लड़की उसे ले लेती है और फिर उसे खाने लगती है। और ब्रेल कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, लेकिन उस लड़की का ध्यान पूरा खाने पर ही होता है, वो उसे सुन भी नहीं रही थी।
उसके बाद ब्रेल कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि तुम अपना नाम बता दो। फिर वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम म्यू है और तुम्हारा नाम क्या है। ब्रेल कहता है मेरा नाम ब्रेल है। म्यू का नाम सुनकर ब्रेल कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा यंग म्यू। जिस पर म्यू कहती है मुझे बच्चों जैसे ट्रीट मत करो। फिर ब्रेल उसे उसका पेंडेंट वापस कर देता है और उसे वापस लेकर म्यू कहती है अब मैं जा रही हूँ। और उसी वक्त वहाँ पर लूसी आ जाती है और फिर कहती है माफ़ करना, मैं बिना नॉक किए ही आ गई। इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई अलग तरीके का मैजिक है और तुम एक अच्छी विज़र्ड भी बन सकती हो, तो तुम अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती? मेरा नाम लूसी है और मैं कॉप्स की कमांडर हूँ। जिस पर म्यू कहती है मैं कोई भी बच्चे को अपने बारे में बताना नहीं चाहूँगी। लूसी बोलती है तुम ठंड रखो और चलो चाय पीते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लूसी कहती है तुम्हारी चाय ठंडी हो चुकी है। फिर वो अपना फायर मैजिक यूज़ करके पूरा कप ही गर्म कर देती है कि ये लो अब पी लो। और उसे देखकर म्यू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद ब्रेल उसे म्यू का नाम बताता है। फिर लूसी कहती है तुम्हें मैजिक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाना चाहिए। जिस पर म्यू चिल्ला कर कहती है कि तुम मुझे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो। वो चिल्लाती हुई कहती है कि मुझे अभी 5 मिलियन चुकाने हैं। फिर लूसी पूछती है तुम्हें किसे 5 मिलियन चुकाने हैं। म्यू बताती है मुझे 5 मिलियन एक विज़र्ड को चुकाने हैं क्योंकि वो मेरी बहन को मैजिक से दोबारा रीइंकारनेट कर देगा। फिर लूसी कहती है क्या तुम्हें बिलीव है इस मैजिक पर कि कोई भी इंसान दोबारा किसी को भी जिंदा कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर म्यू चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम सच कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। लूसी कहती है एलोसिया ने मुझे पूरी स्टोरी बता दी है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बहन मर चुकी थी और वहाँ एक आदमी होता है जो कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को जिंदा कर सकता हूँ अगर तुम मुझे 5 मिलियन ला कर दे दो। प्रेजेंट में लूसी कहती है ऐसा कोई भी मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता है, तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओ क्योंकि वो तुम्हारी बहन की सोल के साथ कुछ भी गलत इस्तेमाल कर सकता है और अगर मैं गलत निकली और वो सही निकला तो मैं खुद तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, तुम जाकर उसे पे कर देना। जिस पर वो बोलती है ट्वाइलाइट। ये सुनकर लूसी वहाँ से जाने लगती है एंड एलोसिया कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। जिस पर लूसी कहती है तुम यहीं पर रुको, मैं ब्रेल को अपने साथ ले जा रही हूँ। फिर वो तीनों वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ सब पहुँच जाते हैं। लूसी कहती है अंदर चलते हैं। तभी म्यू बोलती है दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलेगा, इसके पीछे एक हिडन डोर है। फिर लूसी उस पर हाथ लगाती है और फिर वो पूरा दरवाज़ा टूट जाता है। ब्रेल कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी पावरफुल हो। फिर लूसी आगे बढ़ती है और ये लोग उसे पकड़ने ही वाले थे, तभी लूसी उसे अपने मैजिक से दूर फेंक देती है। फिर वो आगे जाने लगती है और ब्रेल को कहती है मैं इन लोगों को तुम पर छोड़ती हूँ। फिर उनके जाने के बाद वो लोग ब्रेल से पूछते हैं तुम कौन हो, और उनमें से एक म्यू को बोलता है तुम इन सबको यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। और फिर वो उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में ब्रेल आकर उस पर अटैक कर देता है। इधर लूसी मेन आदमी के पास यानी ट्वाइलाइट के पास पहुँच जाती है। वो उसे कहती है ओह तो तुम ही वो हो जो मरे हुए लोगों को रीइंकारनेट करने की अफवाह फैला रहा है। जिस पर वो कहता है एस्टिंग कमांडर ऑफ मैजिक कोर यहाँ पर आई है, मुझे पता नहीं था कि वो कंप्लेन भी करती है। लूसी कहती है ओह तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। और ट्वाइलाइट अपने मैजिक से लूसी पर आइसबर्ग गिरा देता है, लेकिन लूसी अपने फायर मैजिक से उस आइस को पिघला देती है। तभी ट्वाइलाइट अपने मैजिक से सारी डेड बॉडीज हवा में उड़ाने लगता है और लूसी उसके मैजिक को एनालाइज कर रही होती है। फिर ट्वाइलाइट दूसरा मैजिक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लूसी उस पर अटैक करके उसे हरा देती है। फिर इसके बाद हमें ब्रेल का सीन दिखाया जाता है जो उन सभी बंदों को एक एक करके डिफीट कर रहा होता है। और म्यू कहती है ये कितना पावरफुल है। तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है कि तुमने तो काफ़ी अच्छा काम किया है। ब्रेल पूछता है तुम्हारा काम हो गया क्या। जिस पर लूसी ट्वाइलाइट को लेकर नीचे गिरा देती है कि अभी ये मरा नहीं है, बस कुछ समय के लिए अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाएगा। फिर वो उससे पूछती है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इसे सब सच बता दो, क्या ऐसा मैजिक एग्जिस्ट करता है। जिस पर ट्वाइलाइट मना कर देता है कि नहीं ऐसा कोई भी मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ये सुनकर म्यू रोने लग जाती है। लूसी कहती है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्यू और ब्रेल आए होते हैं। म्यू कहती है मेरी सिस्टर यहीं पर हुआ करती थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। निशानी के तौर पर मेरे पास सिर्फ यही है, मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगी। और उसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं।
फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें उन सभी बैंडिट्स को दिखाया जाता है जिनको एलुसिया अपने साथ लेकर चली जाती है। लूसी और म्यू अपने अपने रास्ते और ब्रिल अपने रास्ते चला जाता है। एंड हम एक सस्पिशियस आदमी को देखते हैं जो ट्वाइलाइट पर एक ऐसा मैजिक स्पेल करता है कि वो चिल्लाने लगता है। और फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये प्रीस्ट इविल स्माइल कर रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।